बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं सोहेल अरशद और मैं आज आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि बैंक से जो आप गाड़ी लेते हैं उसकी कैलकुलेशन किस तरीके से होती है, उसके ऊपर किस तरीके से मार्कअप लगता है और आपका जो रेंट निकलता है, मतलब आप जो इंस्टॉलमेंट पे करते हैं उसके ऊपर क्या मैकेनिज़्म होता है और इसके अंदर क्या हिडन चार्जेस जो है वो आपको प्रोवाइड करने पड़ते हैं। तो इस पहली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि HBL इस्लामिक से आप किस तरीके से गाड़ी ले सकते हैं और उसमें मैंने आपको बताया था कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इसका क्या तरीक़ेकार होता है। तो अब इस वीडियो में मैं आपको ये तमाम तर इन्फॉर्मेशंस बताऊंगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि आपको मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ जो हैं वो मिल सके। तो चलें आपको बताता चलूँ कि इसकी कैलकुलेशन जो है वो किस तरीके से होती है। सबसे पहले तो जब आप गाड़ी HBL से इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से गाड़ी लेंगे तो उसके ऊपर आपको 8,000 रुपया प्रोसेसिंग फ़ीस जो है वो प्रोवाइड करनी पड़ेगी। प्रोसेसिंग फ़ीस क्या होती है? प्रोसेसिंग फ़ीस ये है कि जब आप गाड़ी को अप्लाई करते हैं, फिर गाड़ी को अप्लाई करने में जब आपकी इन्वेस्टिगेशन होती है, मतलब कोई वेरिफिकेशन के लिए पर्सन आपके पास आता है, फिर वो आपके बिज़नेस को वेरीफाई करता है, आपके घर के एड्रेस को वेरीफाई करता है, आपकी स्टेटमेंट को चेक करता है और तमाम तर इस प्रोसीजर को जब पूरा मुकम्मल कर लिया जाता है और फिर बैंक को एक रिमार्क्स दिए जाते हैं कि ये जो बंदा है बिल्कुल इसी तरीके का जो बिज़नेस कर रहा है और फिज़िकली इसकी पेनेस वहाँ पर मौजूद है, तो इसकी फ़ीस जो है वो बैंक आपसे चार्ज करता है। तो HBL आपसे 8,000 रुपये इसके ऊपर चार्ज कर रहा है। तो मज़ीद अगर आप देखते हैं कि आपकी गाड़ी की प्राइस 20 लाख रुपए है, अब 20 लाख को किस तरीके से वो एक उसका रेंटल एग्रीमेंट निकालेंगे, फिर आपको वो गाड़ी कैसे प्रोवाइड करेंगे। तो इसके ऊपर आपको मैं बताता चलूँ कि अब आपको मैंने बताया था कि जो HBL इस्लामिक है वो आपको मिशारका बेस के ऊपर जो है वो गाड़ी प्रोवाइड करेगा। मतलब कि 20 लाख रुपए की गाड़ी है, इसके ऊपर कुछ शेयर आपका होगा, जैसे कि आप इसको एडवांस पे करते हैं, आप डाउन पेमेंट करते हैं और वो डाउन पेमेंट आप 15% से लेकर 50% तक HBL को कर सकते हैं। इससे ज़्यादा पेमेंट आप नहीं कर सकते। अब जितनी डाउन पेमेंट आपने की है उतने शेयर होल्डर आप बैंक के हो चुके हैं और जितनी पेमेंट बैंक ने की है बैंक उतना शेयर होल्डर उस गाड़ी का है। तो ये ऐसा हो गया कि दो बंदों ने मिलकर एक चीज़ को परचेज़ कर लिया और उसके ऊपर कुछ शेयर किसी का कम है, किसी का कुछ शेयर ज़्यादा है। अब उसके ऊपर हम जो है इसको इंस्टॉलमेंट को किस तरीके से बनाएंगे। अब बैंक ने इसके ऊपर ये करेगा कि अगर आप 3 साल का प्लान ले लेते हैं तो 3 साल के प्लान के अंदर 20,000 रुपया आप उसके ऊपर रेंट पे करते रहेंगे पर मंथ, ठीक है, और 35,000 रुपये जो हैं वो आप एक्चुअल गाड़ी की जो प्राइस है उसको पे करते रहेंगे। तो बैंक जो है इसको यूनिट के अंदर बना देगा। एक यूनिट की जो प्राइस होगी वो 4 लाख से समथिंग होगी, ठीक है। ये मैं आपको एक्चुअल नहीं बता रहा, बस मैं आपको बेसिकली ये एक आइडिया बेस के ऊपर बता रहा हूँ, क्योंकि जब ये प्रॉपर एक प्लान निकलता है फिर उसके ऊपर इसका सारा मैकेनिज़्म जो है वो दिया हुआ होता है, ठीक है। तो इसके अंदर ये है कि 4 लाख समथिंग का एक यूनिट होगा। आप जैसे ही वो 4 लाख समथिंग पे कर देंगे तो वो यूनिट आपके नाम पर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। मतलब उतने परसेंट शेयर जो होल्डर हैं मज़ीद आप हो जाएंगे और गाड़ी उतनी आपकी हो जाएगी। अब इसके ऊपर आप देख रहे हैं कि 20,000 रुपये आप उसके ऊपर रेंट पे कर रहे हैं और 35,000 रुपये आप उसकी एक्चुअल अमाउंट को पे कर रहे हैं। इस तरीके से आपका जो है वो पूरा प्लान जो है वो बनाया जाता है। अब बैंक ने आपसे कहा कि हम आपको 13.99% के ऊपर गाड़ी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन बैंक इसके अंदर आपको ये क्लियर नहीं बता रहा कि इसके ऊपर आपको 1.98 जो है वो आपको इंश्योरेंस भी हम प्रोवाइड करेंगे। तो अब अगर हम जो है वो इंश्योरेंस का भी रेट अगर इसके अंदर मिला लें तो फिर ये जो 13.99 पर बात जा रही है वही 16% के ऊपर बात जो है वो आपकी चले जाएगी। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं। बैंक जो है वो आपको जो नुमाइंदा है वो आपसे बात करता है, उसको ये चाहिए कि वो आपको क्लियरली तमाम तर चीज़ें बताए।
तो कुछ ये चीज़ें होती हैं, क्योंकि देखिए ये चीज़ें जो है वो कंपल्सरी हैं। अब आपने जब गाड़ी लेनी है तो उसके अंदर ट्रैकर भी मौजूद होगा, आपकी जो गाड़ी का तकाफुल है वो भी मौजूद होगा। तो वो उसको आपने लाज़मी पे करना है, क्योंकि बैंक जो है वो तकाफुल के बगैर आपको गाड़ी प्रोवाइड नहीं करेगा, ट्रैकर के बगैर आपको गाड़ी प्रोवाइड नहीं करेगा। तो ये कुछ चार्जेस होते हैं, इनको हम हिडन चार्जेस समझ लेते हैं कि ये हिडन चार्जेस हैं, हमें ये पहले क्यों नहीं बताया गया। जबकि बैंक जो है वो जब आपको एक प्लान देता है तो उस प्लान के ऊपर मुकम्मल इस चीज़ के ऊपर लिखा हुआ होता है कि आपको इतने परसेंट इंश्योरेंस जो है वो प्रोवाइड करनी है, इतने परसेंट हम आपको गाड़ी पर प्रोवाइड करें, जिसके अंदर आपको काइबोर का रेट जो है वो एक अलहदा से बताया जाता है, बैंक का रेट जो है वो एक अलहदा से बताया जाता है। और सबसे बड़ी बात उसके अंदर ये है कि देखें, अब जब आप गाड़ी को अप्लाई कर देते हैं, फिर उसके ऊपर आपको एक ऑफ़र लेटर प्रोवाइड किया जाता है। बैंक की तरफ से जब आपको कॉल आती है कि सर आपकी गाड़ी अप्रूव्ड हो चुकी है, अब आप आएँ और डाउन पेमेंट को जमा करवाएँ, फिर हम गाड़ी आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो जब आप ऑफ़र लेटर को देखते हैं तो फिर ऑफ़र लेटर के ऊपर तमाम तर इन्फॉर्मेशन जो है वो लिखी होती हैं और एग्जैक्टली होती हैं। आपने उसी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जो है इनको डाउन पेमेंट और इनको जो है इंस्टॉलमेंट पे करनी होती है। अगर आप उसको अच्छे तरीके से पढ़ लें, अगर आप उसके ऊपर देख लें कि आपको इसके ऊपर क्या-क्या चार्जेस लगे हैं, तो फिर आपको ये मिस्टेकनली इशू नहीं होगा कि हमें कोई हिडन चार्जेस इसके ऊपर डाले गए हैं। क्योंकि हम में सबसे ज़्यादा जो इशू चलता है, हम एक चीज़ को अच्छे से नहीं देखते, उसको नहीं पढ़ते और फिर उसके ऊपर हम बैंक को भी क्लेम करते हैं कि सर आपने हमें इसके ऊपर इतने हिडन चार्जेस डाले हैं। जबकि बैंक जो है ऑफ़र लेटर के ऊपर कंप्लीटली हर चीज़ को डिक्लेयर कर देता है और क्लियरली आपसे एक्नॉलेजमेंट लेता है कि अगर आप इस चीज़ से एग्री हैं तो आप ये गाड़ी ले सकते हैं। अगर आप उस चीज़ को पढ़ कर कह देते हैं कि सर हम इस चीज़ से एग्री नहीं हैं, हम गाड़ी नहीं लेना चाहते, तो बैंक उसके ऊपर आपको कोई पेनल्टी नहीं करता। जस्ट वो जो आपकी प्रोसेसिंग फ़ीस होती है वो चली जाती है और उसके ऊपर गाड़ी जो है वो आपको नहीं मिलती। आप उसको डिक्लाइन भी कर सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने कितने अच्छे से उसको पढ़ना है, देखना है और फिर उसके ऊपर सिग्नेचर वगैरह करने हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मज़ीद अच्छी-अच्छी वीडियोज़ जो है वो मिल सकें। अल्लाह।